निर्माण अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। और हमने इस चैनल पर मैथ की फाउंडेशन क्लास स्टार्ट की हुई है। और मैथ की फाउंडेशन क्लास में हमने प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, परसेंटेज का भी टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है पूरी तरह से। तो जो बच्चे पहली बार क्लास देख रहे हों, पुरानी क्लासें ना देखी हूँ, तो मैथ की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाइएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक वहाँ कंप्लीट कर लीजिएगा और साथ ही साथ परसेंटेज का भी टॉपिक कंप्लीट कर लीजिएगा। आज हम एक नए चैप्टर पर बात करेंगे मैथ में, और वो हमारा चैप्टर है रेशियो। नया चैप्टर है हमारा रेशियो, यानी अनुपात। अनुपात अनुपात पर आधारित आपके देखिए, अगर आप सवाल देखेंगे तो एसएससी की कई परीक्षाओं में आपके, जैसे सीएचएसएल है, एमटीएस है, सीजीएल है, या एसएससी की जो अन्य परीक्षाएं हैं, उन सभी परीक्षाओं में जो भी वनडे एग्जाम है, जैसे आप बहुत सारे एग्जाम है, यूपी पुलिस है, यूपीएसआई है, इन सभी एग्जामों में आपका अनुपात से एक या दो सवाल पूछा जाता है। अगर प्री है तो प्री में भी पूछा जाएगा, मेंस है तो मेंस में भी पूछा जाता है। और हमने रेशियो आज लिया है, और रेशियो के जितने एंगल होंगे, जितने टाइप होंगे, हम पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। अगर आप इस क्लास को रेगुलर फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ही फायदा मिलेगा वनडे एग्जामों के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं रेशियो की, अनुपात की। तो सबसे पहले देखिए अनुपात होता क्या है। तो अगर हम बात करें अनुपात क्या होता है, तो जो अनुपात का चिन्ह होता है, जैसे मैं अगर लिखूं कि ए अनुपात बी, ये हमारा अनुपात का चिन्ह हो गया। देखिए जो डबल बिंदी लगी हुई है, डबल बिंदी लगी हुई, ये होता है रेशियो की पहचान, चिन्ह उसका, यानी डबल बिंदी ये उसका चिन्ह होता है। तो अगर ये ऐसा कुछ लिखा है तो इसका मतलब होता है ए अनुपात बी, या इसी को हम लिख सकते हैं ए बटे बी भी लिख सकते हैं। तो यानी रेशियो का मतलब बटे भी होता है, यानी डिवाइड का भी रोल होता है इसमें। और अगर ऐसे चिन्ह बना हुआ है तो आप ऐसे भी ले सकते हैं। अगर मैं लिखूं कि ए रेशियो बी बराबर, अगर आपका लिखूं मैं कि 2:3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए की वैल्यू क्या है, 2 है, बी की वैल्यू क्या है, 3 है। तो और ए बटे बी बराबर भी आपका क्या हो जाएगा, 2/3। हम रेशियो को, अनुपात को ऐसे लिख सकते हैं। जब भी कभी हमारे सामने अनुपात के सवाल आएंगे तो हम ऐसा समझेंगे कि ए का मतलब 2, बी का मतलब 3, तो ए बटे बी बराबर क्या हो जाएगा, 2/3। आइए इसके टाइप की शुरुआत करते हैं। तो आपने समझ लिया कि अनुपात क्या होता है, हम अनुपात को कैसे व्यक्त करेंगे। अगर देखिए ए अनुपात बी अनुपात, अगर 3 भी दिए कि 3 संख्याएं दी हुई, ए अनुपात बी अनुपात सी दिया हुआ है, और अगर दे दिया जाए अनुपात की 2:3:4 है, तो इसका मतलब ए का मान कितना, 2, बी का मान कितना, 3, और सी का मान कितना, 4। ये हमारे सामने जितनी भी वैल्यू देगा वो उसके मान बनते हुए चले जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं, और पहले टाइप के हम सवाल लेंगे इसमें। आइए, तो हमारा टाइप 1 है, और टाइप 1 पे आधारित हम सवाल लेंगे। आज हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं, बहुत बेसिक क्लास आपकी रहेगी, बहुत बेसिक हम सीखेंगे रेशियो में। तो हमारा पहला सवाल है रेशियो का। पहला सवाल है कि एक बैग में काले पेन और सफेद पेन, एक बैग में काले पेन तथा सफेद पेन के बीच का अनुपात काले पेन तथा सफेद पेन के जो बीच का अनुपात है वो कितना है, वो है आपका 5:9 के अनुपात में है। 5:9 के अनुपात में 5:9 के अनुपात में है। ये हमारा सवाल कह रहा है कि एक बैग में काले पेन तथा सफेद पेन के बीच का जो अनुपात है 5:9 के अनुपात में है। यदि उसमें 450 सफेद पेन हैं, यदि उसमें 450 सफेद पेन हैं, यदि उसमें 450 सफेद पेन हैं, तो बैग में काले पेन की संख्या बताइए। तो बैग में काले पेन की संख्या बताइए। काले पेन की संख्या बताइए।
हमारे सामने सवाल है कि एक बैग में काले पेन तथा सफेद पेन के जो बीच का अनुपात है वो 5:9 के अनुपात में है। यदि उसमें 450 सफेद पेन है तो बैग में काले पेन की हमें संख्या बतानी है। तो देखिए हम इन सवालों को बहुत आसानी के साथ करेंगे। उसने क्या दे दिया कि दोनों के बीच का जो काले ब्लैक पेन है और व्हाइट पेन है उनके बीच का जो अनुपात है वो 4:9 में है। ठीक है, यानी ये ब्लैक पेन हो गए और ये व्हाइट पेन हो गए, तो अनुपात जो है 5:9 के अनुपात में है। लेकिन यहां पर अनुपात दिया हुआ है तो टोटल अगर हम देखेंगे तो टोटल देखिए ये रेशियो के रूप में दिया, संख्या नहीं है, ये रेशियो के रूप में है। तो यानी ब्लैक पेन 5, व्हाइट पेन 9, अनुपात के रूप में। अगर हम टोटल देखेंगे टोटल अनुपात कितना हो जाएगा तो दोनों को जोड़ देंगे तो हमने कहा टोटल कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसने इसमें कहा है कि 450 क्या है, सफेद पेन है। यानी देखिए व्हाइट पेन का जो रेशियो है, रेशियो के रूप में दिया हुआ है वो कितना दिया है, 9 दिया है, जबकि संख्या के रूप में कितना दिया हुआ है, 450 दिया हुआ है। तो यानी ये 450 जो संख्या है 9 यूनिट के मान के बराबर हो गई। कितने यूनिट के मान के बराबर हो गई, 9 यूनिट के मान के बराबर हो गई। जो हमें चाहिए होगा हम उसी का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए हमें क्या चाहिए होगा, काले पेन की संख्या चाहिए। तो काले पेन का रेशियो कितना है, 5 यूनिट दिया हुआ है, तो 5 का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा और हमारे वहां से काले पेन की संख्या निकल आएगी। हम इसको काट देंगे, 9 पने 45 यानी 50 बार में काट दिया और 50 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 5 बचे 25 यानी कितना हो गया, 250। तो काले पेन की संख्या कितनी निकल आई, 250 ये निकल आई। तो हमने देखिए रेशियो का हमने जो टॉपिक शुरू किया और उसमें देखिए पहले टाइप का और हमने पहला सवाल लिया और बहुत ही आसानी के साथ हमने इसको कर लिया। हमने कहा ब्लैक पेन और व्हाइट पेन के बीच का जो अनुपात है 5:9 के अनुपात में है। यदि व्हाइट पेन की संख्या 450 है तो हमने बराबर कर दिया कि 450 का मान जो है 9 यूनिट के बराबर हो गया। तो ब्लैक पेन का पूछा है तो ब्लैक पेन का यूनिट कितना है, 5 है, तो हमने 5 का मल्टीप्लाई कर दिया और हल कर लिया इसको, तो हमारे जो है ब्लैक पेन की संख्या निकल आई। आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो नोट करते हुए चलिए या स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा, दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तो बच्चों आने वाले एग्जाम के लिए देखिए ये क्लास बहुत ही फायदेमंद है। अगर आप इस क्लास को रेगुलर फॉलो करते हैं तो आपको बहुत फायदा पहुंचेगा। आइए अगले सवाल की तरफ। तो दूसरा सवाल है हमारा, दूसरा सवाल कह रहा है कि 2002 रुपए की राशि को, दूसरा सवाल है कि 2002 रुपए की राशि को 2002 रुपए की राशि को 3:4:6 के अनुपात में, 3:4:6 के अनुपात में बांटा जाता है, बांटा जाता है। यानी 2002 रुपए की राशि है उसको 3:4:6 के अनुपात में बांटा जाता है। ठीक है, बांटा जाता है ए बी तथा सी को, ए बी तथा सी को जो है बांटा जाता है। 2002 रुपए की राशि 3:4:6 के अनुपात में बांटा जाता है। तो इसमें पूछ रहा है कि बताइए बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। यानी बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए, बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, बी का हिस्सा ज्ञात करना है। ठीक है, हमने कहा कि देखिए तीनों का अनुपात कितना दिया हुआ है, ए बी और सी का अनुपात कितना है, 3:4:6 का अनुपात दिया हुआ है। तो टोटल अनुपात की संख्या कितनी हो गई, देखिए अगर टोटल देखा जाए तो टोटल कितना है, तो यहाँ पर टोटल देखेंगे तो 6 4 10, 10 3 कितना हो गया, 13। यानी अगर रेशियो को हम देखा जाए तो पूरा टोटल रेशियो देखिए 13 है और इनको 3 के अनुपात में 3 4 6 के अनुपात में बांटा गया। यहाँ टोटल 13 है, यहाँ पैसा कितना टोटल है, 2002 रुपए, 2002 रुपए, 2002 रुपए। देखिए तो 2002 रुपए किसके बराबर होगा, यहाँ के टोटल के बराबर होगा, क्योंकि टोटल पैसा ये है पर यूनिट के रूप में टोटल कितना है, 13 है। तो हम 2002 को 13 के बराबर हमने कर दिया। अब हमें जो चाहिए होगा उसी का हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा कर देंगे। तो हमें क्या चाहिए, बी का हिस्सा चाहिए और बी का हिस्सा कितना है, 4 है। तो 4 का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे और बी का हिस्सा हमारा निकल आएगा। हमें किसका हिस्सा चाहिए, बी का हिस्सा चाहिए, तो हम बी का हिस्सा निकाल देंगे। 13 से देखिए इसको काटेंगे तो देखिए कितने बार में कटेगा, 13 कम 13, 7 बचा, 70 बना, फिर 13 बचे 65, फिर देखिए कितना बचा
आपका 5 बचा, 52 बन गया, 13 चौके 52 कट गया, 4 का गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4 चौके 16, 1 बचेगा, 4 पंचे 20, 1 21, 2 बचेगा, 4 एकम 4, 2 6, यानी कितने रुपए आए, 216 रुपए आए। यानी जो बी का हिस्सा था वो कितने रुपए था, 216 रुपए, सॉरी 4 एकम 4, 4 चौक 16, 1 4 पंचे 20, 21, 2 हासिल बचे, 4 एकम 4, 2 6, यानी कितना 616 रुपए। तो बी का हिस्सा कितना आया, 616 रुपए हमारा आ गया। देखिए हमने क्या किया, दूसरा सवाल भी बहुत कहने का मतलब आसान तरीके से, तीनों की यूनिट दी हुई थी 3 4 6 का अनुपात में, टोटल राशि कितनी थी 2002 की, तो हमने तो टोटल यहाँ रेशियो कितने का हुआ, टोटल 13 का, तो दोनों को बराबर किया, जिसका चाहिए होगा हमने उसका क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। हमें बी का चाहिए तो बी का हमने क्या कर दिया, उसमें गुणा करा दिया। ये हमारा सवाल हल हो गया, यानी उत्तर बहुत आसानी के साथ हमने इसको निकाल लिया। ठीक है, आइए तो आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो देखिए बहुत बेसिक सवाल हमने लिए थे, ये आपने समझ लिए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि यदि x अनुपाते y, यदि x अनुपाते y बराबर, यदि x अनुपाते y बराबर 1:2 है, तो 1:2 है तो 2x प्लस 4y, तो 2x प्लस 4y रेशियो x प्लस 4y का मान ज्ञात करना है। x प्लस 4y का मान ज्ञात करें। हमारे सामने ये सवाल है कि x अनुपाते y बराबर 1:2 है, तो 2x प्लस 4y और x प्लस 4y के बीच का हमें क्या ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो हम देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि जब a अनुपाते b अगर दिया है तो हम a की वैल्यू किसको मानते थे, पहले वाली संख्या को। तो यहाँ पर भी x की वैल्यू क्या मानेंगे 1 और y की वैल्यू क्या मानेंगे 2, और यहाँ पर x y की वैल्यू रख देंगे और रेशियो निकाल लेंगे। तो हमारा देखिए पहले कितना है 2x प्लस 4y, तो 2x की जगह कितना आ जाएगा, x की जगह 1 है प्लस 4, y की जगह कितना है 2 है, 2 आ जाएगा इस ब्रैकेट में, फिर रेशियो, फिर दूसरा इसी तरह x की जगह कितना आएगा 1 प्लस 4, y की जगह कितना आएगा 2 आएगा, तो 2 का क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि देखिए इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणे का चिन्ह माना जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 एकम देखिए कितना आ गया 2 प्लस 4 दूनी देखिए कितना आ गया 8, इधर देखिए 4 दूनी 8 प्लस 1, तो देखिए कितना बन गया 8 2 10 अनुपाते 8 1 कितना हो गया 9, यानी दोनों के बीच कितने का अनुपात है, तो 10:9 का अनुपात है। ये रहा हमारे सवाल का उत्तर। बहुत देखिए हमने आसान तरीके से बिल्कुल कर लिया। हमने कहा x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है और इस पर रख देना है और आपका कैलकुलेशन कर लेना है, तो क्या रेशियो निकलेगा 10:9। तो बच्चों स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। और ये देखिए एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, और अगर आपने कंसेप्ट को अच्छे से देखिए, पूछा भी गया है एसएससी CHSL 26/5/2022, आपका पूछा गया है एसएससी CHSL 26/5/2022 को पूछा गया सवाल है। और ये शिफ्ट जो है आपकी, शिफ्ट है आपकी सेकंड, इसमें पूछा गया है। आप जाके चेक भी कर सकते हैं सवालों को कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो आपको पढ़ना, ये कहने का मतलब बहुत जरूरी हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के सवाल आते हैं और एग्जाम में देखिए पूछा भी गया है CHSL के एग्जाम में। तो आइए इस तरह का एक और सवाल लेते हैं और उसको देखते हैं जो सीजीएल में आया हुआ है आपका। इसी तरह का एक सवाल है, एसएससी सीजीएल में आपसे पूछा गया है। आइए तो अगला सवाल है हमारा कि ए अनुपाते बी, ए अनुपाते बी, जो अगला सवाल है हमारा, ए अनुपाते बी बराबर जो आपका दिया हुआ है वो 2:3 दिया हुआ है। ए अनुपाते बी बराबर 2:3 दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि 5a प्लस 3b, तो 5a प्लस 3b रेशियो 6a माइनस 2b का मान ज्ञात करें। 6a माइनस 2b का मान ज्ञात करें। ठीक है, और ये आपका देखिए पूछा गया है एसएससी सीजीएल, और कब पूछा गया है
एसएससी सीजीएल के, तो एसएससी सीजीएल, और ये आपका पूछा है 12/6/2019, यानी 12/6/2019 को, और ये सेकंड शिफ्ट में आपका पूछा गया सवाल है, एसएससी सीजीएल के पेपर में आया हुआ सवाल है। आइए इसको सॉल्व करेंगे, तो बहुत आसानी के साथ सॉल्व करेंगे। ए का देखिए मान कितना है 2, बी का मान कितना निकला 3, हमने यहां से निकाला, हम इस पर रख देंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। तो 5, कोई चिन्ह नहीं बीच में तो गुणा का चिन्ह, और ए का मान कितना है, ए का मान 2, 2 + 3, कोई चिन्ह नहीं गुणा, बी का मान कितना है 3, फिर रेशियो, फिर दूसरा ब्रैकेट देखते हैं, दूसरे ब्रैकेट 6a, तो कोई चिन्ह नहीं गुणे, ए का मान कितना 2 -2 गुणे बी का मान कितना 3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा, यानी 5 दूनी 10 + 3 त्रिकाई 9, यानी 10 + 9 रेशियो 6 दूनी देखिए 12 -3 दूनी कितना 6, 10 9 कितना हो गया 19, 12 में देखिए 6 गया कितना बचा 6, तो यानी इसका मान कितना आ गया 19:6 आ गया। तो ये रहा देखिए हमारे रेशियो का। हमने इसी तरह का सवाल देख लिया जो चौथा सवाल था, जो हमारे एग्जाम में पूछा गया है एसएससी सीजीएल 12/6/2019 के सेकंड शिफ्ट में आपका ये सवाल पूछा गया है। तो ऐसे सवाल देखिए आपकी परीक्षा में आते हैं। अगर आप इस क्लास को लगातार फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ही फायदा पहुंचेगा। तो उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप सबको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो यानी हमने देखिए आज हमने रेशियो का टॉपिक शुरू किया है, रेशियो चैप्टर हमने लिया है। हमने देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक भी पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है, परसेंटेज का भी टॉपिक हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है, और हमने जो शुरुआत की है अब रेशियो की शुरुआत की, यानी अनुपात की शुरुआत की है। और हम इसके जितने भी एंगल होंगे, जितने भी टाइप होंगे, हम सारे टाइप को कवर करेंगे, ताकि आप कोई भी परीक्षा दे रहे हो, एसएससी सीजीएल दे रहे हो, सीएचएसएल दे रहे हो, एमटीएस दे रहे हो, या स्टेनोग्राफर दे रहे हो, यूपी पुलिस, यूपीएससी, अन्य सभी एग्जामों के लिए ये क्लास आपकी बहुत ही लाभदायक है। तो आप बने रहिएगा इस क्लास में। अगर आप सबको बहुत अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो मैं मिलता हूं आपसे कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।